स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम ICICI का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने 16.88% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ये रिटर्न्स दोस्तों FD RD के कंपैरिजन में 2 से ढाई गुना ज़्यादा हैं। अगर हम इस फंड की 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 16.83% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 31.83% के रिटर्न्स, पिछले 1 साल में 36.97% के रिटर्न्स और पिछले 6 महीने में भी 6.74% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और इस फंड के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस फंड का नाम क्या है। ICICI के अंदर वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड चलाए जाते हैं, लेकिन ICICI के इस म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI स्मॉल कैप फंड। पूरा नाम इसका ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल एक AMC है जिसके अंदर स्मॉल कैप फंड ये चलाया जा रहा है। स्मॉल कैप फंड की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को इस फंड के मैनेजर्स अलग अलग स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये फंड फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। अब जैसा हमने देखा है दोस्तों कि ओवरऑल इस फंड ने 16.88% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर ये आगे आने वाले टाइम में हमें 15% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा देता है और हम हर महीने इस फंड के अंदर मात्र 2500 रुपये हर महीने का निवेश करते हैं तो 15% के हिसाब से अगले 10 सालों में जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपए होगा। वहीं जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 3,96,000 रुपये के होंगे और टोटल वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर 6,96,000 रुपये हो चुकी होगी। अब किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। या आप अगर चाहें तो किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट लमसम यानी वन टाइम भी कर सकते हैं, जिसको दोस्तों लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों अगर हमें मान लीजिए हमने किसी भी फंड के अंदर मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो एक चीज़ और निकल कर आती है कि हम इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए और कब तक कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस फंड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आप 2500 रुपये हर महीने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 15% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चल रहे हैं और इस फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं अगले 15 सालों तक, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2500 रुपये हर महीने से वो 4,50,000 रुपये का होगा। वहीं जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 12,42,000 रुपये के होंगे और फाइनल वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 16,92,000 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि हमें 12,92,000 रुपये के इसके अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों जो 16,92,000 रुपये का ये अमाउंट है, इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लगभग 10% के आसपास ये होता है। तो और बाकी जो बचेगा हमारा अमाउंट वो फाइनली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 15 साल के बाद में। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए इसके अंदर करते हैं इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए, तो 6 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल वैल्यू जो आपकी हो जाएगी एस्टिमेटेड रिटर्न्स और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलाकर वो 37,90,000 रुपये के आसपास होगी। अगर 25 साल तक हम 2,500 रुपये यानी 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगले 25 सालों में जो हमारा होगा वो 7,50,000 रुपये का होगा। लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 74,60,000 रुपये के होंगे और फाइनल वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो 82,10,000 रुपये की हो जाएगी। इस फंड के अंदर दोस्तों जैसे मैंने बताया है आप दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप लमसम करें या SIP करें। अब बात यह आती है दोस्तों कि SIP में हम मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 500 रुपये भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो 5,000 रुपये भी कर सकते हैं। यहाँ 2500 रुपये का एक आइडियल अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम में आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ का और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप गिरो या ज़ीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद में आपका फाइनली डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपको
सर्च करना है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, तो आप खुद से ही अपना इन्वेस्टमेंट यानी खुद से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आपके पास में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एक पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और ये दोनों चीज़ आपके बैंक से लिंक्ड होनी चाहिए। धन्यवाद।